एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग जोन वाइज साइको के लिए कट ऑफ देख रहे हैं कि कौन से जोन में कितने नंबर यदि आपको आ रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पे साइको की तैयारी करनी चाहिए थी। इसी कड़ी में हम लोग ने आरआरबी बिलासपुर का कर लिया है, आरआरबी सिकंदराबाद का कर लिया है और आज हम लोग आरआरबी मुंबई का करने वाले हैं। आरआरबी मुंबई को हम लोग देखने वाले हैं कि इस जोन में यदि कितने नंबर आ रहे हैं आपको, तो निश्चित तौर आपको साइको की तैयारी करनी चाहिए। और यदि आपको भी जो अपने जोन का चाहिए कि आपको मेरे जोन का सर पहले एनालिसिस करा दीजिए, तो आप लोग जितनी संख्या में मात्रा में जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट करेंगे तो उसी जोन का मैं पहले बनाने वाला हूं। तो आरआरबी मुंबई वालों ने बहुत ज्यादा कमेंट किया है तो आरआरबी मुंबई पे बना रहा हूं। पूरा इसमें आप लोग कैटेगरी वाइज देखेंगे कि वो जनरल की कितनी जाएगी, ओबीसी कितनी जाएगी, एससी की कितनी जाएगी, एसटी की कितनी जाएगी, ईडब्ल्यूएस की कितनी जाएगी। 2018 की कट-ऑफ को भी आपको दिखाऊंगा और इसके आधार पर हम लोग निर्धारित करने वाले हैं। और रैंक गुरुजी का ऑफिशियल डाटा जो कि 95,000 बच्चों पे आधारित है, इसी पे हम लोग पूरा एनालिसिस करके आपकी कट ऑफ को बताने वाले हैं। और इतने नंबर यदि आपको आएंगे जितना मैं बताने वाला हूं, तो निश्चित तौर पर आपको साइको की तैयारी करनी चाहिए। और देखिए, मैंने सीबीटी 1 में भी बताया था, तो जो बच्चे मान के सीबीटी 1 में मेरी कट ऑफ को तैयारी किए थे उनका बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था और वो लोग अच्छा सीबीटी 2 में स्कोर किए भी। और जो लोग हमारी बातों को सही से नहीं माने थे, बाद में वो लोग फोन करके बोल रहे थे कि सर आपकी बात पहले मान लिया होता तो मैंने अच्छी तैयारी किया होता। तो वही मैं कह रहा हूं कि जितना मैं कट ऑफ बताऊंगा, अगर उतने नंबर यदि आपको आ रहे हैं तो निश्चित आपको साइको की तैयारी करनी चाहिए। नहीं तो बाद में पछताने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि साइको एक ऐसा चीज है कि पूरा कॉन्फिडेंस का गेम होता है। आपको कम टाइम में आप बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप आज ही से अगर मेरे द्वारा बताए कट ऑफ में यदि आप आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको साइको की तैयारी करनी चाहिए और अपना बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, ये देखिए रैंक गुरुजी का ऑफिशियल डाटा के आधार पर हम लोग बात करेंगे। 95,000 बच्चों का ये डाटा है। एवरेज आप लोग देख सकते हैं 67.36 है और इसमें से 39 बच्चे फेल हो चुके हैं। आपको पता है कि इस डाटा में जो मैं दिखाऊंगा, उस डाटा में जो पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई उनको नहीं दिखा जाएगा, यानी जो पास है उन्हीं बच्चों पर आधारित पूरी ये एनालिसिस की गई है। उसके बाद से अगर हम मुंबई को देखेंगे, आरआरबी मुंबई का, तो 6 मई के सेकेंड शिफ्ट में एक तरीके से इनका भी पेपर था। 6 मई के फर्स्ट शिफ्ट में था, सॉरी मैं भूल गया। 6 मई का जो था ना, 6 मई का फर्स्ट शिफ्ट में इनका पेपर था। 6 मई के फर्स्ट शिफ्ट में आरआरबी मुंबई वालों का पेपर था। तो उसमें से 25,000 बच्चों का यहाँ पे डाटा आया हुआ है और इनका एवरेज स्कोर जो निकल के आ रहा है वो 67 पॉइंट निकल के 55 आ रहा है। उसके बाद से हम और आगे चलेंगे और अपने डाटा के आधार पे, तो यहाँ पे हम आते हैं। और इस डाटा को दिखाने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ चीज आपको दिखाना चाहूंगा, वो ये हो जाता है कि आरआरबी जो मुंबई है, ये आरआरबी मुंबई की 1745 जो टोटल वैकेंसी है, इसमें से 57 नंबर सीबीटी 1 की कट ऑफ गई थी और 40 नंबर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी। यानी ईडब्ल्यूएस के बच्चे तब भी नहीं मिले थे और साइको में भी आपको बहुत ही कम बच्चे देखने को मिलेंगे। उसी तरह एसटी के देख सकते हैं 30 है, एससी के 36 है और ओबीसी की कितनी है, 44 है। उसके बाद से 2018 की कट ऑफ अगर आरआरबी मुंबई की दिखाएं तो देखिए ये हुआ आरआरबी मुंबई। और आरआरबी मुंबई कितनी गई थी, साइको के लिए कट ऑफ कितनी गई थी, 56 नंबर जनरल की गई थी, एससी की कितनी गई थी, 42 गई थी, एसटी की मात्र 25 गई थी और ओबीसी की कितनी गई थी, 50 गई थी। और ये तब की बात कह रहा हूं जब नॉर्मलाइजेशन हुआ था, और नॉर्मलाइजेशन के बाद से क्या हुआ था, 50 नॉर्मलाइजेशन हुआ था। और कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था, 10 से लेके 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तब आपका इतना नंबर गया था। सोचिए अगर इतना नंबर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ होता तो 56 में से अगर 15 नंबर घटा देंगे तो 40 के आसपास आएगा जनरल की कट ऑफ। समझ रहे, इतना बड़े बड़े लेवल पे नॉर्मलाइजेशन हुआ था 2018 में। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद से अगर कट ऑफ गई थी तो स्वाभाविक सी बात है इस बार आपकी भी कट ऑफ निश्चित तौर पे कम जाने वाली। उसके बाद से पार्ट बी में उस समय जो है इतना हार्ड नहीं आया था जितना आपके समय इस समय आया था, बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं। इस वजह से आप लोगों की कट ऑफ निश्चित तौर पे कम जाएगी। और उसका आधार ये देखिए, इस पे जब आएंगे तो सारी चीजें और आपकी क्लियर हो जाएगी कि आरआरबी जो मुंबई है उसमें बहुत ही एक तरीके से कम कट ऑफ आपको देखने को मिली। मेरे किसी भी जोन से कंपेरिजन करते हैं, आरआरबी बिलासपुर से भी कंपेरिजन करते हैं, तब भी इसकी कट ऑफ निश्चित तौर पे कम जाएगी। और कैसे कम जाएगी वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि टोटल वैकेंसी आरआरबी मुंबई में कितनी है, तो टोटल वैकेंसी है 1745 यदि टोटल वैकेंसी है तो इसका सीबीटी 2 कितने बच्चों ने दिया होगा, 26,000 बच्चे दिए हैं। कितने दिए हैं, 26,000 के आसपास बच्चे दिए हैं। और उसमें से यहां पे देखेंगे तो 9,000 बच्चों का डाटा आ चुका है, यानी कि 1/3 आ चुका है। यानी 1/3 वो बच्चे हैं जो पढ़ने में भी काफी अच्छे हैं, जिनको रैंक गुरुजी के बारे में अच्छे तरीके से पता भी है, वो अपने स्कोर कार्ड वगैरह बहुत अच्छे से चेक कर लेते हैं। न तो होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों को तो रैंक गुरुजी की क्या होता है उनको पता ही नहीं होती है,
और बहुत देखिए जो थोड़ा सा पढ़ने में तेज होता है, लगातार एक्टिव रहते हैं ना, उन लोगों सारी चीजें पता चली जाती है। ठीक है, तो इस तौर पर अगर देखा जाए तो मुंबई के काफी जो कोर बच्चे हैं, जो इनका जिनसे आपका कंपटीशन है, उनका ये डाटा आ चुका है। अब वो ही बच्चे हैं जो कि बस फॉर्म डाल दिए गए, CBT 1 निकल गया है और ज्यादा उनसे मतलब नहीं है, या मान लेते हैं इसमें कुछ बच्चे और भी आएंगे जो पढ़ने में काफी तेज हो सकता है। रिंकू जी वो अपना डाटा नहीं चेक किए होंगे, लेकिन फिर भी काफी बच्चों का डाटा आ चुका है। अगर 1/3 आ जाता है तो काफी अच्छा खासा मात्रा माना जाता है। तो 1745 टोटल वैकेंसी है, 26,000 का डाटा आना था, उसमें से 9,000 का पूरा डाटा आ चुका है। अब बात करते हैं कि इसमें से 1745 में से जनरल कैटेगरी की जो टोटल वैकेंसी थी वो कितनी थी? 742 टोटल यहाँ पे वैकेंसी थी किसकी? जनरल कैटेगरी की। तो इसमें से इसका अगर 8 गुना करते हैं तो अगर 8 गुना कितना आ जाता है? 5,936। देखिए सबसे कम कट ऑफ जाएगी, इसी की मैं बताता हूँ कैसे कम जाएगी। तो देखिए जनरल कैटेगरी की अगर बात कर लेंगे ना, 5,936 टोटल बच्चों का सिलेक्शन होने वाला जनरल कैटेगरी में। और यहाँ 25 नंबर तक देखेंगे ना, 25 नंबर तक आपको 5,936 नहीं दिखेंगे। तो अब बात आती है कि क्या सर सच में आपकी 25 नंबर से कम कट ऑफ जाएगी जनरल की? बिल्कुल नहीं जाएगी। ये कट ऑफ कितनी जाने वाली वो मैं बता देता हूं आपकी। देखिए एक तो आपकी कम जाएगी, इतना तो गारंटी है आपकी कम जाने वाली है। तो अब आपकी जो कट ऑफ जाएगी ना, देखिए 45 और 50 के बीच में कितने बच्चे हैं? 4,636। अब जो बात आती है ना, आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी जनरल कैटेगरी की, मैं बता रहा हूं यहाँ पे काफी कम कट ऑफ जाने वाली है। निश्चित तौर पे कौन सी? RRB मुंबई की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। यहां से सारी चीजें आपका क्लियर हो गए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 25 नंबर तक 48 वही बच्चे मिले, तो यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ जाती हुई मुझे नजर आ रही है वो आ रही है आपकी 48 नंबर। अगर जनरल कैटेगरी में आपके 45 से 48 के बीच में आ रहे हैं, प्लस माइनस इसमें 2 मान रहे हैं, माइनस ही मान के चलना, प्लस तो बहुत ही कम चांस है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं इनके बहुत ज्यादा स्कोर लाने वाले। अब जो ये 36 देखिए कितना दिखे, 46 और 36 बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं ना 50 के आर्थ का। देखिए 55 में भी वही बच्चे हैं और जो 50 में भी हो, यानी बीच में कोई ज्यादा बच्चे देखने को नहीं मिले। तो अगर आपके 48 प्लस माइनस 2 नंबर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको जनरल कैटेगरी में अपने आप को सेफ मान के चलना चाहिए। और भी कम जा सकती है यहाँ पे, मुंबई में और भी कम जा सकती है, लेकिन चूंकि जनरल की बात है, क्योंकि जनरल में कोई भी आ सकता है, ओबीसी वाला भी आ सकता है, एसटी वाला भी आ सकता है, एससी वाला भी आ सकता है, ईडब्ल्यूएस वाला भी आ सकता है, इसीलिए हम अपने आप को बिल्कुल सेफ स्कोर मान के चलते हैं। अगर 48 नंबर जनरल में आ रहा है तो मुंबई में आप 100% सेफ है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि ओबीसी की बात कर लीजिए सर। तो ओबीसी की हम बात कर लेते हैं तो आरआरबी मुंबई में 471 टोटल वैकेंसी है। इसका 8 गुना बच्चों का सिलेक्शन यहां से होने वाला है। तो 8 गुना अगर बच्चों का सिलेक्शन होता है तो कितना होगा? 471 का अगर 8 गुना करते हैं तो 3,768 बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे। अब बात आती है कि सर 3,768 बच्चे कौन से हैं? ओबीसी के। तो अब एक बात बताइए कि देखिए यहाँ पे अगर आप पाएंगे ना, यहाँ पे पाएंगे तो ये जो बच्चे आपको दिखेंगे ना 5,936, ये ऐसा बच्चे नहीं है कि केवल देखिए जनरल में तो बच्चे ही कहाँ है। अगर 50 नंबर के आसपास देखेंगे तो मात्र 364 ही तो बच्चे हैं। तो ये बच्चे आएंगे कहाँ से? सारे बच्चे ओबीसी में देख ले काफी ज्यादा बच्चे हैं, तो सारे ओबीसी वाले जनरल में आ जाएंगे और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले भी कुछ आ जाएंगे, एससी वाले भी, एसटी वाले भी आ जाएंगे। अब जो ये बचेगा ना, ये 50 नंबर के जो बाद से जो मैं बताया हूं 48 नंबर के बाद की जो कट ऑफ है उसमें अगर आपका यहाँ पे देखेंगे तो ओबीसी की अगर यहाँ पे कट ऑफ देखते हैं ना ओबीसी की, तो ओबीसी वाले अगर बच्चे अगर बांधते हैं यहाँ पे अगर 42 प्लस माइनस 2 मान के चलिएगा, इतना ही आपका कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा आरआरबी मुंबई में कितने ओबीसी का। देखिए 48 के बाद ही तो आपका देखा जाएगा जो बच्चे 48 नंबर लेके आएंगे उनका किसमें चला जाएगा? डायरेक्ट सिलेक्शन किसमें हो जाएगा? जनरल कैटेगरी में। अब उसके बाद से कितना चाहिए? 3768 बच्चे चाहिए। तो अगर आपके 42 नंबर भी आ रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मानिए आरआरबी मुंबई में, और इतना ही कट ऑफ जाएगी गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपने सारा डाटा के आधार में बोल रहा हूं, अपने पास से कुछ नहीं बोल रहा हूं। अब ये 3768 बच्चे होंगे वो जनरल के बाद ही तो आएंगे। ठीक, ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की टोटल जो यहाँ पे वैकेंसी है आरआरबी मुंबई में 139 टोटल वैकेंसी है, और इसमें से 8 गुना बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा तो 1,112 टोटल बच्चे आएंगे, और वो अभी तक आपको नजर नहीं आ रहा है। तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाएगी यहाँ पे वो कितनी जाने वाली? ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाएगी आरआरबी मुंबई में वो जाएगी 40, सबसे मिनिमम जाएगी 40 नंबर। ठीक है, 40 नंबर यदि लेके कोई भी बच्चा यदि आ गया आरआरबी मुंबई में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो निश्चित तौर पर उसको साइको की कॉलिंग आएगी, कोई भी उसको दिक्कत नहीं है। और ईडब्ल्यूएस में बच्चे वैसे भी ऑलरेडी नहीं मिलते, ईडब्ल्यूएस में 40 नंबर ला दोगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी।
अब एससी की बात कर लेते हैं। तो एससी कैटेगरी के टोटल वैकेंसी आरआरबी मुंबई में अगर बात कर लेते हैं 263 है, 263 है। और 263 का 8 गुना अगर करते हैं तो कितना जाएगा 2104। और 2104 अगर फिर पाएंगे तो देखिए यहां से 48 नंबर तक जो है ये सारे बच्चे ऊपर ही उठ के जाएंगे, बाकी के जो बच्चे नीचे आएंगे उनका क्या होगा। तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि अगर इस आरआरबी मुंबई में अगर आप लोग एससी कैटेगरी में आते हो तो एससी वालों के लिए अगर 35 नंबर भी आप लाए हैं ना, 30 से 30 ही नंबर आ जाएगा, 35 भी नहीं जाएगा। अगर आपके 30 से ऊपर नंबर है तो निश्चित तौर आपको साइको कार्य एक और गारंटी के साथ कह रहे हैं अगर 30 नंबर आपको आ रहे हैं आरआरबी मुंबई में एससी कैटेगरी तो निश्चित तौर पर आपको साइको की तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके अधिकतर बैचमेट जो है वो ट्रेड में ही फेल हो चुके हैं और पार्ट टाइम में ज्यादा स्कोर आ ही नहीं पाया। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं, तो जब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, अगर सोचिए अगर पिछले 2018 में रहा होता तो 30 नंबर वाला और 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन हो जाता तो कहां चला जाता, 40 चला जाता। 14 नंबर नॉर्मलाइजेशन होता तो कहां चला जाता, 44 चला जाता। लेकिन इसीलिए अगर 30 नंबर, गारंटी बता रहा हूं भाई, अगर मेरी बातों को मानते हो तो अगर इतना नंबर आ रहा है तो निश्चित तौर पर आपको साइको की तैयारी करनी चाहिए मुंबई में। उसके बाद से अगर एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो एसटी वालों की जो टोटल वैकेंसी है वो है 130। और इसका यदि 8 गुना निकालते हैं तो वो निकल के आ जाता है आपका 1040। और 1040 आपको फिर बच्चे नहीं मिलेंगे तो इस कैटेगरी की जो कट आ जाएगी वो 25 नंबर जाती हुई नजर आ रही है। अगर 25 से थोड़ा सा भी अधिक है, कम है, अगर 25 नंबर भी है तो भी आपको एसटी कैटेगरी में तैयारी करनी चाहिए। देखिए ये सारे जो डाटा मैंने बताया बिल्कुल फैक्ट के आधार बताता हूं, रियल एनालिसिस है ये। पूरे आपको देख सकते हैं 9000 जो बच्चे कोर बच्चे हैं जिनको भरोसा होता है कि यार मेरा स्कोर आएगा, अच्छा आएगा, वही आके यहाँ पे चेक करते हैं। नॉर्मली जो है वो लोग आते ही नहीं। और जैसे जैसे डाटा बढ़ेगा वैसे पार्ट बी में लोगों को फेल होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो ये रहा आपका सारा डाटा। अगर जनरल की 48 ±2, ओबीसी की 42, ईडब्ल्यूएस की तो 40 रहेगी तो हो जाएगा, एससी की 30 और एसटी की 25। अगर इतना नंबर आ रहा है तो निश्चित तौर पर आरआरबी मुंबई में आपको साइको की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी आप जगेंगे नहीं, लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा और फिर आपको पछताने सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप इतने नंबर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आरआरबी मुंबई वाले साइको की तैयारी करिए। और अगला कमेंट जिस भी जोन का आएगा उसके पे मैं वीडियो बनाऊंगा, इसी तरीके से एनालिसिस कर दूंगा एक एक एनालिसिस। मुझे लग रहा है आरआरबी बंगलोर का थोड़ा सा कट ऑफ जनरल कैटेगरी में ज्यादा जाएगा, उस पर भी बहुत जल्दी वीडियो में बनाने वाला। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो आरआरबी मुंबई वालों के पास अधिक से अधिक शेयर करिएगा, उनको पता चले और उनको एक मोटिवेशन मिले और अच्छी तैयारी कर सके। बहुत सारे टीचर तो बहुत हाई कटा बता रही है, लेकिन जो मैंने रियल एनालिसिस दिया है इसी आधार पे आपकी कट ऑफ जाने वाली है। अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक फ्रेंड्स जय हिंद।